जय हो गोवर्धन महाराज। दीपावली के अगले दिन हमें करनी है गोवर्धन पूजा। घर में धन धान्य की कभी कमी ना होने वाली पूजा है ये। सुबह हमें भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है और इस दिन गौ माता का पूजन किया जाता है और शाम के समय गोबर से बनाकर उनकी पूजन की जाती है। गोवर्धन घर पर कैसे बनाते हैं इसकी चैनल पर वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। और गांव में तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत ही भव्य तरीके से इस पूजन को की जाती है। तो देखिए, सुबह कोई भी समय आप गोवर्धन बना लीजिएगा और शाम को गोधूली बेला में आपको इस पूजन को करनी है। आपको पूजा करने के लिए अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप इनकी कोई छवि प्रतिमा अगर है उनकी भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे और क्षेत्र के मान्यता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पूजा पद्धति में चेंजेस होता है, तो आप भी अपने घर के नियम के अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पे नाभि के सामने रखा जाता है और बाकी आप कितनी भी संख्या में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए भगवान को स्नान कराएंगे और फिर वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया है और उसके बाद हमें भगवान को टीका करनी है। तो चंदन का टीका हम गोवर्धन महाराज को करेंगे। जो हमने गोवर्धन पर्वत बनाया उनको टीका करेंगे, सूर्य चंद्र को टीका करेंगे। और देखिए, छोटे छोटे गाय और बछड़ा मैंने यहाँ पे बना के रखा है गोबर से ही, उनको भी टीका करनी है। अगर आपने यहाँ पे गाय बछड़ा नहीं बना के रखा है तो फिर आपके यहाँ पे जो गाय का अगर कोई विग्रह है, मूर्ति है गौ माता का, तो आप उनको भी पूजन में शामिल कर सकते हैं। गौ माता का पूजन करने से अर्थनैतिक जो स्थिति है वो अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, पैसों की कभी कमी नहीं होती है। इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को पुष्प चढ़ाइए। पीला फूल होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान को, श्री कृष्ण को पीला फूल बहुत प्रिय है, इसीलिए हमें पीला फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध हमें भगवान के नाभि में भर लेना है। साथ में थोड़ा सा खील की भोग लगाएंगे। कोई कोई नाभि के ऊपर बड़ा सा एक दिया रखते हैं और उसमें खील, बतासा, हनी यानी कि मधु, खीर इत्यादि भोग लगाते हैं। तो देखो, थोड़ी बहुत चेंजेस है, जैसे आप लोगों का यहाँ पे होता है उस तरह से पूजन करें। हमारे यहाँ पे देखो, अलग से हम लोग भोग लगाते हैं इस तरह से। मिठाई, खीर, पूरी जो भी आप बनाते हैं, साथ में खील, बतासा, एक लोटा जल इत्यादि का भोग लगाइए। फिर हाथ में एक फूल लेके हम कथा पढ़ लेंगे। आपके घर में जो भी बुक है पूजा पाठ का, उसी में गोवर्धन भगवान का जो परिक्रमा है, कथा है, वो सारे दिया रहता है, तो आप वहाँ से कथा पढ़ लीजिएगा। बच्चों को भी पूजा में शामिल कीजिएगा, पूरे परिवार के साथ पूजा कीजिएगा, तो बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि सब एकत्रित होकर जब इस पूजा को करते हैं तो घर के ऊपर सुख समृद्धि कभी कमी नहीं होती है। इसके बाद देखिए, हमें धूप प्रज्वलित करना है। दीप हम पहले ही प्रज्वलित करके रखा है और थोड़ा सा दक्षिणा हम जरूर चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। फिर हम हाथ जोड़ करके भगवान से माफ़ी मांग लेंगे, जो भी गलती हुआ इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद हमें करनी है परिक्रमा। परिक्रमा के लिए आप खील ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, धान ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से गिराते हुए हमें भगवान के कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे आप 11, 21, 51, 108 कितने भी परिक्रमा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। आप जानते हैं कि गोवर्धन का परिक्रमा जो करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अगर हम जा नहीं पाते हैं गोवर्धन महाराज को मिलने के लिए, तो कम से कम घर पर जितने लेवल पे आप कर सकते हो, आपके पास आंगन है ठीक है, नहीं है तो आप घर के अंदर भी पूजन कर सकते हो। इसके बाद हम परिक्रमा के बाद आरती करेंगे। आरती सर्वे लास्ट में होता है। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप पहले हवन कर लीजिए, बाद में आरती कीजिएगा। फिर इस तरह से आप पहले गणेश जी के नाम लेते हुए फिर गणेश जी की आरती करेंगे, फिर गोवर्धन महाराज की आरती करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कान्हा जी की भी आरती कर सकते हैं। कान्हा जी का भी पूजन साथ साथ में किया जाता है। आरती होने के बाद हम जल का आचमन कर लेंगे 3 बार घुमा के और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। पूजा में जो भी भूल चूक हो गया आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इसी तरह से घर में बहुत ही सरल विधि से हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजन कर सकते हैं और हमें घर पर पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई फ़ोटो का प्रिंट आउट निकाल के भी पूजन घर पर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पूजा विधि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, गोवर्धन की पूजा पुरुष ही करते हैं, तो अगर घर में कोई पुरुष या बच्चे अवेलेबल है तो आप उनसे ही पूजा करवाइएगा। और अगर आपके यहाँ पे महिलाएं भी इस पूजन को करते हैं तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे। गोवर्धन महाराज की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हमेशा रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।